जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, तो वह आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग बहुत सारी नोट्स आपके पास पहले से होंगी, कुछ आप लोग खरीद भी लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना ना भूलिए, भी उसे भी आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। हम आपको मजबूत करेंगे ज्योग्राफी विषय में। जी हाँ, भूगोल सब्जेक्ट से आप लोगों को मजबूत करेंगे दोस्तों। जिन लोगों को ज्योग्राफी में कमज़ोर हैं वह लोग जो है हमारी वीडियो को अवश्य देखें, कुछ न कुछ उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, और कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। जो हम बोल रहे हैं आप लोग उसे सुनेंगे सिर्फ 1 से 2 बार, तो आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा याद हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, देखिए भूगोल को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है हम उसे 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आप लोग पढ़ेंगे तो जिसे कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, या फिर हिंदी में खगोल विज्ञान के नाम से भी उसे जाना जाता है दोस्तों। उसे जब आप लोग पढ़ेंगे तो पूरे अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, इन सब के बारे में, पुच्छल तारा, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह जितने हैं, इन सब के बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ, इसके बाद आप लोग एस्ट्रोनॉमी के बाद पढ़ेंगे आप लोग जो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें होता है स्थलाकृति विज्ञान। पृथ्वी पर जितनी भी ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, जिन्हें हम रिलीफ कहते हैं, उच्चावच के नाम से जाना जाता है, इन सब की जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी टोपोग्राफी से दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान, यानी पृथ्वी के अंदर जो है क्या क्या बढ़ा हुआ है, इससे जो मैग्मा है यह बाहर निकल के जो लावा बनता है, तो इससे कितनी प्रकार के रॉक्स, चट्टानें क्या क्या बनती हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी प्यारे मित्रों। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे, कुछ इंडियन जियोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, और फिर जो जियोग्राफी इन सब में आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आप कुछ छोटा सा नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं दोस्तों। जैसे जब भी आप एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो एस्ट्रोनॉमी में आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए तो तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। क्योंकि हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के केंद्र में दोस्तों सूर्य है, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है दोस्तों। ये हमारे सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए इसका नाम हम लोग सूर्य रखे हुए हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से सनातन संस्कृति के अनुसार ये बहुत पहले से इसका नाम सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इन्हें यह केंद्र में है। इनके अतिरिक्त 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे दोस्तों, इस समय 8 ग्रह हैं जो सूर्य के जो है परवलयाकार पथ पर जो है इनकी परिक्रमा करते हैं दोस्तों। सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, धूमकेतु, उल्कापिंड, यह सब जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। पूरा ब्रह्मांड जो है गतिमान अवस्था में है दोस्तों। हम सभी लोग गतिमान अवस्था में हैं, सभी कुछ चल रहा है यहाँ पर दोस्तों। पृथ्वी भी गति कर रही है, उपग्रह भी गति कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह भी गति कर रहे हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, सब कुछ गति कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इनके बारे में चलिए सबसे पहले यह समझते हैं दोस्तों कि यह विशालकाय तारा का जन्म कैसे होता है दोस्तों। इसके बारे में समझते हैं। देखिए विशालकाय तारे का जन्म देखा जाए तो ब्रह्मांड में धूल, कण, कंकड़ की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है प्यारे दोस्तों। तो यह जो धूल कंकड़ है दोस्तों, यही सब धूल कंकड़ मिल करके आपस में संघनित होने लगते हैं। संघनित होने लगते हैं तो यह जैसे भाप संघनित होकर के दोस्तों बादल का निर्माण कर लेती है, उसी प्रकार दोस्तों यह धूल, गैस, कंकड़, पत्थर एक संघनित होकर के दोस्तों एक गोला का निर्माण कर लेते हैं। यही गोला को जो है इसके बाद यह नेबुला का निर्माण कर लेते हैं। इसमें ये जब आपस में जब यह संघनित होने लगते हैं दोस्तों, तो एक ऊष्मा जनरेट होती है, उसकी वजह से इसमें आग पकड़ लेती है और यह तारा का रूप ले लेता है दोस्तों। तारा से आप लोगों को बार बार यह पूछता है दोस्तों, तारे का टेम्परेचर। तो तारे का टेम्परेचर जो है उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर होता है दोस्तों। देखिए सबसे कम टेम्परेचर रहता है तो यह जो है सबसे कम टेम्परेचर जब रहता है तो यह लाल दिखता है। लाल जब दिखता है दोस्तों तो इसका 6000 डिग्री सेल्सियस कम से कम जब टेम्परेचर रहता है तभी यह जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसके बाद जब सोचिए सबसे कम जब टेम्परेचर रहता है तो यह लाल दिखता है। यदि मीडियम में टेम्परेचर है तो सफ़ेद दिखता है। यदि एकदम हाई टेम्परेचर है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर है दोस्तों, तब यह कैसा दिखेगा, यह नीला दिखेगा। यानी मीडियम टेम्परेचर पे सफ़ेद दिखेगा, सबसे कम टेम्परेचर पे लाल दिखेगा, और सबसे अधिक टेम्परेचर पे देखेंगे यह नीला दिखेगा। देखिए दोस्तों जो तारा होता है उसमें खुद की अपनी ऊष्मा होती है, खुद के अपना प्रकाश होता है दोस्तों। तारा कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत विशालकाय चीज़ होती है दोस्तों। तो तारा बन जाता है। तारा हर कोई जितना भी तारा बनता है तो सब तारे रहते ही हैं। तारे में जो होता है ईंधन जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा में होता क्या है, हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों यह। इसके बाद जो है तारा लाल दानों का रूप में चला जाता है। लाल दानों का अर्थ यह होता है जैसे बालक जो है बच्चा रहता है, बच्चा के बाद वह युवा अवस्था में, युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ा, प्रौढ़ा के बाद वृद्धा होता है ना, तो उसी प्रकार जितने भी तारे बनते हैं सबको दोस्तों लाल दानों से गुजरना ही पड़ता है, सबको लाल दानों बनना पड़ता है। लाल दानों में सबसे बड़ा बात यह पूछ लेता है कि लाल दानों में क्या होता है दोस्तों। तो लाल दानों में जब लाल सूर्य तारा कोई भी तारा जब लाल दानों बनता है तो उसकी साइज़ जो है बढ़ जाती है। साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। एक दिन हमारे सूर्य की भी साइज़ बढ़ेगी दोस्तों, और यह क्या करेगा, अपने पास के 4 ग्रहों को क्या करेगा,
ढक लेगा दोस्तों। इसी प्रकार जो है जितने भी तारे हैं सबकी जो है साइज बढ़ती है, तो उन्हें लाल दानों कहते हैं। लाल दानों के बाद दोस्तों कुछ जो छोटे तारे रहते हैं वह जो है श्वेत वामन बन जाते हैं दोस्तों। श्वेत वामन के बाद काला वामन बन जाते हैं। जी हाँ, जिन्हें श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं इंग्लिश में, काला वामन को ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद यदि साइज इनकी बहुत बड़ी रहती है दोस्तों, तो लाल दानव दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं। वह बनते हैं दोस्तों अभिनव तारा, जिसे इंग्लिश में सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इसे कहीं ब्रह्मांड, इसे विस्फोटक तारा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह जब ब्लास्ट करता है तो विस्फोट करता है, तो विस्फोटक तारा का नाम जाना जाता है। विस्फोटक तारा जब विस्फोट करता है दोस्तों, तो इसमें से 4 अवस्थाएं निकल जाती हैं। एक हो जाता है दोस्तों न्यूट्रॉन बन जाता है, या फिर इसमें बन जाएगा पल्सर, या फिर क्वेसर, या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। देखिए, जब बहुत बड़ा तारा रहता है वही ब्लैक होल बनता है, सारे तारे ब्लैक होल नहीं बनते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम और आकाशगंगा यानी ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। तो आप तो सिर्फ 2 से 3 बार सुनेंगे, तो जो इसमें से महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे वह सब आपके जो है दिमाग में नाचने लगेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद दोस्तों।